कि दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। वाक़या दूसरे सूबों में हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी क्लियर एविडेंस मिल रही है कि वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो सरहद पार से या लोकल जो हैं वो सर उठाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ़, बोले पन्नू में 3 दिन का मुहसरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। तमाम यरगमालियों को रिहा कर लिया गया है। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद जबकि 15 जवान भी जख्मी हुए। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कहा, आलमी बिरादरी से मुतालबा है कि वह अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों की हर किस्म की सरगर्मियों को रोके जो पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अफगान तालिबान हुक्काम के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे लिमिटेड वसाइल हैं उसमें अपने आप को महदूद करना, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को, अपने रहने सहने को, ये सारा महदूद करना जो है उस पॉलिसी का मकसद है, जिसमें कफ़ायत शारी की पॉलिसी जो है वो दी जाएगी। वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। शॉपिंग और शादियां जल्दी निपटाओ भाई, हुकूमत को बचानी है तवानाई। वफाकी हुकूमत का तवानाई की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का फैसला। मार्केटें और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमती फैसलों से 62 अरब की बचत होगी। सरकारी दफातर में 20% वर्कफोर्स की घर से काम करने की तजवीज़। 56 अरब की बचत होगी। ये कौमी प्रोग्राम है, चाहते हैं इत्तेफाक राय से इस पर अमल हो। तवानाई बनाने के बजाय तवानाई बचा रहे हैं। अवामी खिदमत के दावेदार अवाम को रुला रहे हैं। ताजरों के बाद पाकिस्तान के अवाम भी काबीना के तवानाई बचत फैसलों पर फट पड़े। कुछ ने कहा कि पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार में मंदी है। कुछ बोले कि दफ्तरों में काम के बाद घर के लिए शॉपिंग कैसे करेंगे। ये रंग का काम करेंगे, रात को भी करते हैं, रात को भी, फिर किधर जाएंगे? अभी तुम दोगे पैसे, क्या करेंगे? सैलाब में सारे घर हमारे डूब गए हैं। 10 बजे तक हो जाए, खुले रहे, वो अच्छा रहेगा। 8 बजे से नुकसान है। रात तक हम लोग यहाँ पे 12 बजे तक बैठते हैं। मुश्किल से कोई 1 गिराक 2 गिराक आते हैं, वो भी बंद हो जाएगा तो फ़ायदा क्या हमें यहाँ पे बैठने का? फिर ये यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या? मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को मजीद पर लग गया है। रोजमर्रा की तमाम अशिया महंगी। आटे की फी किलो कीमत 120 रुपए से भी तजावज कर गई। अंडे 280 रुपए फी दर्जन हो गया। प्याज, घी, चावल की कीमतों में 10 से 50 रुपए फी किलो का इजाफा। दूध और दही की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर के तलब करदा इजलास का पंजाब असेंबली की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला। कहा, पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। एक वक्त में जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। मौजूदा इजलास स्पीकर का तलब करदा है जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकता है। पंजाब की अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी मिल गई। नून लीग के अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नून लीग के 18 अरकान को कल पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अगर वोटिंग हुई तो ये अरकान वोट भी डाल सकते हैं।
एतमाद का वोट और अदम एतमाद की तहरीक चौधरी परवेज इलाही को बड़ा चैलेंज दरपेश। एतमाद के लिए 186 अरकान पार्लियामेंट के वोट दरकार, 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 और काफ लीग के 10 अरकान। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल, अपोजिशन इत्तेहाद के भी 180 अरकान। मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद अरकान की तादाद 5 और राह हक पार्टी का 1 रुकन शामिल। कौमी असेंबली से इस्तीफों की तस्दीक, तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पीटीआई के 123 अरकान का स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। स्पीकर कौमी असेंबली के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। जराए के मुताबिक पीटीआई अरकान 22 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। पेशी से कबल केपी हाउस इस्लामाबाद में रहनुमाओं का इजलास तलब। अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट जाएंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाने का फैसला किया है। अवाम पर पड़ती महंगाई के बोझ ने गुर्बत की शरह में कई गुना इजाफा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर मुल्की जरीदों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहेअमल पर सहाफ़ियों से तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा कि दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात के हाँ हैं, मुल्क की सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। वो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में इमरान खान, जो उनके मुसन थे, जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल, तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियां देता है। ये 3 साल में, 4 साल में ये मुसीबत जो है पाकिस्तान के गले से उतर गई है। इमरान खान हुकूमत चला नहीं सके तो इसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा का क्या कसूर है? जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को हर कदम पर सहारा दिया, मगर उन्होंने एहसान करने वालों को ही गालियां दी। ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस दरमियान तहलील करने का आखिरी कार्ड इमरान खान ने खेला। अब उनके पांव से आहिस्ता आहिस्ता जमीन खिसक रही है। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे लोग आला तरीन ओहदों पर पहुंच गए जिनकी कोई अकदार नहीं थी। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और फाशिज्म की तरफ जा रहा है। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ें तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना खेलने देंगे की पॉलिसी पर आ गए हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा सियासी अना और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। हुकूमत का एतमाद या अदम एतमाद उसके गले पड़ेगा और रुसवाई होगी। नून लीग के एक और रहनुमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नारवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को बरी कर दिया। आइंदा समाअत पर दीगर शरीक मुल्ज़िमान और वकला को पेश होने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। और उसके बाद जो जान और माल के मुहाफिज हैं। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, क्या अब शहरी खुद असलहा उठा लें? रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान वसीम अख्तर फट पड़े, बोले वफाक हो या सिंध हुकूमत, किसी को भी कराची की फिक्र नहीं। वसीम अख्तर की बातों को मैं संजीदा नहीं लेता। वजीर इत्तलात सिंध शजीर इनाम मेमन का जवाब, कहा कराची में भत्ताखोरी और पर्चियां बंद हो गई हैं, बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बिलावल के बयान के बाद दुनिया वाले भी मोदी के जुल्म को जान गए। बीजेपी रहनुमा ने पाकिस्तानी वजीर खारजा के सर की कीमत 20 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में बोले, मेरे सर की कीमत इस बात का सबूत है, मोदी गुजरात का कस्साब है और मैंने सिर्फ एक तारीखी हकीकत बयान की है। अरबों रुपए मालियत की दरामद करदा सोयाबीन की क्लियरेंस वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और वफाकी टैक्स मोहतसिब में ठन गई। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का वफाकी टैक्स के मोहतसिब के फैसले को तस्लीम करने से इनकार, फैसले को कानूनी हुदूद से तजावुज करार दे दिया। वफाकी टैक्स मोहतसिब का वजारत कानून और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला मुतनब्बा किया। फैसले पर अमल न हुआ तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी।
कोयटा में FIA का हवाला हुंडी की मार्केट में छापा। मुश्तैल ताजरों ने GTV न्यूज समेत मुताबिक चैनल्स की गाड़ियों के टायर फाड़ दिए। ताजरों ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने यरगमाल अफराद को मार्केट का ताला खोलकर बाहर निकाला। इंग्लैंड के शेरों ने शाहीनों को कराची में भी दबोच लिया। 70 साल में पहली बार पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। बाबर 11 को स्टोक्स 11 के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त। रावलपिंडी और मुल्तान के बाद कराची टेस्ट में भी कौमी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। दूसरी इनिंग्स में 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। अजहर अली टेस्ट करियर की आखिरी इनिंग्स में 0 पर आउट। दोनों इनिंग्स में कौमी टीम कुल 520 रन बना सकी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की फातेह टीम अर्जेंटीना की वतन वापसी। अवाम ने चैंपियंस की राह में पलकें बिछा दी। लाखों मत्ता सड़कों पर निकल आया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वालेहाना रक्त। सुपरस्टार की वापसी पर मेले का समा।